थोड़ी सी हंसी भी आती है मुझे पाकिस्तान पर जब चर्चा होती है, और पाकिस्तान की हरकतें भी सर ऐसी हैं कि एक तो पहले इतने लंबे समय तक झुटलाया झुटलाया झुटलाया, और कबूलनामा भी शीर्ष नेतृत्व यानी कि राष्ट्रपति और डिप्टी पीएम दे रहे हैं। सुचित्रा, पाकिस्तान में कितना कंफ्यूजन है, उनको दायां हाथ क्या कर रहा है बाएं हाथ को नहीं पता होता है। प्रेसिडेंट बयान देते हैं, प्राइम मिनिस्टर बयान देते हैं, डिफेंस मिनिस्टर बयान देते हैं, विदेश मंत्रालय उनका बयान देता है, और कोई तालमेल नहीं होता आपस में। इससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा देश है जहां पे सिर्फ बयान ये पॉलिटिकल लीडरशिप उतना ही देते हैं जितना कि पाकिस्तान की आर्मी उनको अलाउ करती है। वहां पर पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई मिलकर बयान लिखते हैं, स्टेटमेंट, कि आज प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। उसके बाद उनके जो डीजी आईएसपीआर हैं वो उस बयान को प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस, राष्ट्रपति के ऑफिस, विदेश मंत्रालय में भेजते हैं। और उनका काम विदेश मंत्रालय में जो भी उसको पढ़े, चाहे विदेश मंत्री पढ़े, सिर्फ इतना है कि डीजी आईएसपीआर के बयान को वो कागज में देखकर शब्द बाय शब्द पढ़ते हैं। ऐसी हालत में अब लग रहा है कि पाकिस्तान में कंफ्यूजन चालू हो गया है। दूसरी बात सुचित्रा, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो हमने एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया कि जो हम उन पर हमला कर रहे हैं उनको भयंकर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हर जगह पे एक सिंबॉलिक हमला करेंगे। तो उनके हर एयरबेस पर, हर रेडार स्टेशन पर हमने, समझो, एक सुखोई 30 से एक ब्रह्मोस मार दिया, या एक रफाइल से एक स्कैल्प मिसाइल मार दी। तो हुआ क्या कि उनके रनवे के बीच में एक गड्ढा हो गया, या उनके जो अंडरग्राउंड कमांड कंट्रोल सेंटर था उसका जो वेंटिलेटर शाफ्ट था जिससे वो अंदर हवा लेते हैं, और फिर नीचे जो कमांडर्स हैं जो कि -10 -12 लेवल पर हैं, उन तक हवा जाती है। सभी अंडरग्राउंड हम सब जानते हैं, बड़े बड़े शहरों में होते हैं। उसके अंदर उनके वेंटिलेटर शाफ्ट के अंदर ने एक मिसाइल डाल दी। सो इंडियन एयरफोर्स को बहुत क्लियर हुक्म था कि कहीं पे भी भयंकर नुकसान नहीं करना, एक सिंबॉलिक हमला करना है, एक्यूरेट हमला करना है, ताकि पाकिस्तान को पाठ मिल जाए। पाकिस्तान को समझाना है कि भाई ये तो ट्रेलर है, अगर चाहो तो जहां हमने एक मारा है तुम्हारे रनवे पर, उसी रनवे पे हम 7 मार सकते थे। लेकिन सर फायदा क्या है? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके लिए मुझे एक कहावत बिल्कुल सही लगती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सिंबॉलिक अटैक में पाकिस्तान की ये हालत हो गई कि बंकरों तक में छिपना पड़ रहा है। तो अगर भारत सच में पूरे दमखम के साथ अगर पाकिस्तान पर अटैक करेगा, अगर आतंकवादी गतिविधियों से पाकिस्तान बाज नहीं आता, तब पाकिस्तान की क्या हालत होगी? हाँ सुचित्रा, देखो, 2 सवाल आपने पूछे हैं, दोनों ही बेहतरीन हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वॉर जब लड़ते हैं तो प्रिंसिपल वॉर में पहला शब्द होता है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। तो भारत सरकार ने पहले से ही ये तय कर लिया था कि हमारा एम पाकिस्तान को पाठ पढ़ाना है। यानी पहलगांव में उन्होंने 22 अप्रैल को जो किया, बदला ले लेंगे और पाकिस्तान को पाठ पढ़ाना है। अंग्रेजी में कहते हैं टू टीच पाकिस्तान ए लेसन। इतना ही हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। अगर हम चाहते तो उस युद्ध को इसके एस्केलेशन मैट्रिक्स में अगले दौर तक, फेज 2 में भी ले जा सकते थे, जहां हम उनको और ज्यादा और भयंकर नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन वो हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं था। मेरे ख्याल से इससे बेहतर नमूना कि हमने सिंदूर में सही टाइम पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जब हमसे याचना की कि युद्ध रोका जाए, सही समय पर भारत सरकार ने पाकिस्तान के डीजीएमओ के जो याचना थी उसको सुन लिया और युद्ध विराम लागू कर दिया। मेरे ख्याल से एक मास्टर स्ट्रोक था। दुनिया भर में जितने देश हैं वो भारत से सीख सकते हैं युद्ध कैसे लड़ना है, दुश्मन को कैसे सबक सिखाना है, और सही टाइम पर कैसे सीज फायर करना है। जी बिल्कुल, तो जाहिर बात है सर, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये बात पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की इस वक्त स्थिति ऐसी है सर कि जो पाकिस्तान की सड़कें हैं ना, वो भी ठीक करवाने जितने पाकिस्तान के पास अब पैसे नहीं बचे तो पीआईए बेच दिया, और पाकिस्तान भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। डीके सर, मैं आपके पास आऊंगी, और
जिस तरीके से जरदारी ने कबूलनामा दिया और साथ ही गीदड़ भपकी भी दे दी कि हम भी गोली चला देंगे, हम भी ये कर देंगे, हम भी वो कर देंगे, लेकिन इसी बीच ये जो चिट्ठी पत्री का काम चल रहा है कि पानी रोक दिया है, पाकिस्तान के लोग भूखे मर जाएंगे, इससे विदेश नीति पर और विदेश नीति में कैसे बदलाव होगा आने वाले समय में, कि जिस तरीके से भारत ने पानी रोका हुआ है, सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला लिया है, आने वाले समय में भारत पाकिस्तान के रिश्ते को ये क्या इफेक्ट करेगा, या पाकिस्तान को एक सबक मिलेगी और वो आतंकवाद के रास्ते को छोड़ेगा? जी नमस्कार स्मिता और रथ साहब। मैं पहले डॉक्टर डी के गुप्ता हूँ और पांडे। जी सर, मैं ठीक ठीक है। करवाती हूँ जी। पहली बात। दूसरी बात है कि देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मैं सबसे बड़ी जो विजय मानता हूँ वो एक ये थी कि सिंधु जल संधि को जो है अभियंस में रखना। भारत बहुत सालों से ताक में था इसके, और जो राइट विंग गवर्नमेंट भारत में आई, इसके पहले भी गवर्नमेंट चाहती थी, लेकिन उनके पास मैं समझता हूँ इच्छा शक्ति नहीं थी, और डिसीजन मेकिंग का जो भी रीजन है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट 3 बार लेटर लिख चुकी थी एडमिटेशन को भी, सबको, कि मैं इसको नहीं मानता, ये एक पक्षी समझौता हुआ है और इसको हम नहीं मानते। और सबसे बड़ी, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उसी दिन रात को जो कैबिनेट सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसमें सबसे पहले मुझे सबसे, और आपकी स्टूडियो में उस दिन मैं बैठा था, और उस समय आपके एक एंकर हुआ थे शर्मा जी, तो उनको मैं बताया कि इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक भारत को नहीं मिल सकता, इस सबसे बड़ी विजय आज तक है। और ये भारत एक नकेल कस दिया। मैं बता दूं, अगर सारे बांध को, अगर सारे डैम्स को अगर खोल दिया जाए तो पाकिस्तान, मैं बता दूं, परमाणु बम अटैक जैसा है। मतलब लगभग 1/3 पाकिस्तान रोक ही नहीं पाएगा उसको, दुनिया का कोई भी ताकत नहीं, इतनी पानी है उसमें। क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को मैं देखा हूं पास में, मैं उसको स्टडी भी करता हूं, और चूंकि मेरा एक सब्जेक्ट भी रहा है वो हाइड्रो पावर, मैं जाके, अगर पानी ही केवल छोड़ दिया जाए ना तो युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। इसको पाकिस्तान बखूबी तौर पे समझता है, और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा है। देखिए, दुनिया की 2-3 चीजें और बताऊंगा। जो इनके फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो 25 जुलाई, उसी समय जब चल रहा था, तो उन्होंने मीटिंग हुई रूबियो के साथ, और रूबियो ने एक जो सेक्रेटरी हैं यूएस के, उन्होंने ये बोला था कि भारत भी इस मीटिंग में भाग लेगा। और ये ऑन द रिकॉर्ड है, गूगल, उन्होंने, फॉरेन मिनिस्टर ने अपने पाकिस्तान में बोला, और उस पर उनकी खिल्लियां भी उड़ाई गई कि भारत, जब हमने पूछा कि भारत के कोई नहीं है बैठा हुआ है रूबियो के साथ, तो बोले कि नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं भारत वाले, वो कह रहे हैं कि हमारा द्विपक्षीय मामला है और हम बात करेंगे। तो ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं जो पाकिस्तान को, अब चूंकि जहां ज्यादा रील चलती है, जिस देश में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, रील खूब चलती है, वहां लोगों को नेविगेट करना बड़ा इजी होता है किसी भी नैरेटिव में। लेकिन ये है, जैसे ईरान में, ईरान जीत गया इजराइल से, दुनिया को पता है कि इजराइल कैसे पीटा उसको, अमेरिका ने कैसे उसको धोया। बस हमारे पूरे 2000 वर्षों का एक ही अचीवमेंट है ईरान का, कि मिसाइल बना लिया, लेकिन और कुछ भी तो करो। तो इसी तरह से पाकिस्तान का भी, तो पाकिस्तान में नैरेटिव सेट किया जाता है, ठीक है, वहां पे जैसी जनता वैसे उनको सिखाया जाएगा। तो दूसरी बात है, दुनिया के बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट, मैं पहला दिन था और आपके स्टूडियो मुझे बुलाया गया था, और मैं उस दिन बोला कि भारत ने जिस तरह से इसको कंक्लूड किया, 4 दिन प्रिसाइज अटैक करके इस्लामाबाद तक पहुंच गया। आईएईए को आके जांच करना पड़ता है कि वहां पे न्यूक्लियर साइट्स कहीं लीकिंग तो नहीं हो रही है। उसके बाद नूर बख्श का, आज मैं अभी न्यूज पढ़ रहा था, अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है। बिल्कुल, उसको इतना घातक हुआ था, अभी तक ऑपरेशनलाइज हुआ है। सर पीआईए बेच दिया ना सर, अब बनेगा, अब धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। हाँ, दूसरी चीज और थी कि जो जज स्पेंसर हैं, और जो देखिए, मैं उनका बता रहा हूँ, कुक जो है, टॉम कुक हैं, जो एक बड़े वर्ल्ड के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बोला कि ऐसा युद्ध याद रखा जाएगा, 4 दिन के अंदर युद्ध में जाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन निकलना बड़ा मुश्किल है। तो इसके इस तरह से कंक्लूड किया। अब वो चीज मैं आपके यहाँ भी बोला था, और उसके 2 दिन बाद इन लोगों का भी स्टेटमेंट है। मतलब इतना, सच में इजराइल भी उतना अच्छा किया, 13 दिन के अंदर युद्ध खत्म करके अपना सारा पर्पस सॉल्व करके बैठ गया। भारत ने 4 या 5 दिन में, ठीक है, शुरुआती दौर में कुछ दिक्कतें हुई थी, लेकिन जिसको कि हमारे आर्म फोर्सेज ने प्रोफेशनली एक्सेप्ट भी किया, शुरुआती दौर में कुछ दिक्कतें हुई, उसके बाद हमने अपने पॉलिसी शिफ्ट किया, देयर वाज अ पैराडाइम शिफ्ट इन इंडियन अटैक, एंड दैट हैज डन रियली वेरी गुड, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। जाहिर बात है सर, इजराइल ने भी ये बात माना था कि भारत की एक्यूरेसी रेट इजराइल से भी ज्यादा है, और इसी की वजह से तो भारत अब सर गर्व से उठाता है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मजा भी चखाया और पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसको लेकर पाकिस्तान आज भी रोता हुआ नजर आता है।